लोकसभा संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अपंगर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो 552 है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 हैं। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है अस्थायी अध्यक्ष का नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर का। अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और बिहार का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है? तो आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में समान है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 ईस्वी में। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो KS हेगड़े के। लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता? तो 7। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं? तो लोकसभा। 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में राज्यभार सीटों का आवंटन निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। 2026 के बाद बढ़ाने की घोषणा की गई है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की। जब दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष से टाई हो जाता है तो निर्णायक मत दे करके लोकसभा अध्यक्ष एक पक्ष को जिता देता है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली से। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल 12 से 1 के बीच में होता है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता का। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदन जब एक बार बैठक होती है तो उसका अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद में क्या शामिल है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में।
मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, राज्यसभा का सदस्य भी लोकसभा में वक्तव्य दे सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है प्रश्नोत्तर काल। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो अब ये खत्म कर दिया गया इसको, अब आंग्ल भारतीय को हटा दिया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन होता है जो विदेशी हो, 2 को रखा जाता था, जो अंग्रेजों के द्वारा आता था और उसे राष्ट्रपति नामित करते थे। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा का सचिवालय किसे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा का सचिवालय किसे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो 2 वर्ष में 2 बार। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र 2 बार होता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह का। 6 माह का नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में। लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो 16,000। संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो 23,000। लोकसभा और राज्यसभा दोनों हर एक सदस्य को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? तो 50,000।